शरीफ साहब, अब क्या सूरत हाल है सऊदी अरब के साथ? और वो लोग कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब तो खाली हाथ लौटे हैं। सबसे बड़ी किज़ब बयानी है। पहली बात तो ये है, मैं गुजारिश करूंगा अपनी सारी सियासी क़यादत से, खान साहब समेत, कि दोस्त ममालिक के ऊपर तबसरे बंद कर दें। आपको अगर नहीं पता, देखिए साफी साहब, जो चीज़ें पिछले 4 साल में नहीं हो सकी या सऊदी अरब हमें देना चाहता था, हम अपनी नालायकी की वजह से नहीं ले सके, या हमने जो कुछ हमारी गुफ्तगुएं हुई उनके साथ हमने किसी और को जाके बता दी, तो वो सारी चीज़ें सऊदी अरब देने को तैयार है हमें। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि तवानाई के मामले पे, बाकी चीज़ों के मामले में जो पेशरफ्त पिछले 3-3.5 साल में उस तरह नहीं हुई, वो अब शुरू हो चुकी है। और उसकी पहली मीटिंग इसहाक डार साहब की और जो वज़ीर तवानाई हैं, जो अमीर मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं, उनके दरमियान पहली मीटिंग भी हो गई है। और ये बाकायदा सऊदी वली अहद ने ये बात कही कि हमने तो आपके लिए पैसे भी रखे हुए हैं आयल रिफाइनरी के लिए, बाकी प्रोजेक्ट के लिए। अब अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम और आपका सिस्टम वो नहीं करना चाहता, तो फिर उनका क्या कसूर है? वो तो कहते हैं आए ले ले करें। अगर मिस्र जो है वहां वो इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं और मिस्र उसमें कामयाब हो जाता है, यूएई और सऊदी अरब, या तो हमें अपना सिस्टम ठीक करना है। और अब जबकि शहबाज शरीफ साहब ने, ये सऊदी फंड वाले आए, उन्होंने कहा जी 3.5-4 साल से रो रहे हैं, कोई हमारी बात ही नहीं सुनता। एक दिन में मसला हल किया उनका, एक दिन के अंदर, जो 3.5-4 साल से जो है मसला पड़ा हुआ था। हस्पताल देखे, हमें हस्पताल देने वो चाह रहे हैं, हम आगे निज़ाम में रोड़े अटका रहे हैं, फाइल चल रही है। अब मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये बात इंश्योर की है, और सऊदी क़यादत को भी, सिर्फ सऊदी क़यादत नहीं, मैं जरा आपको बता दूं, यूएई, कतर, सब आ रहे हैं और सब आ रहे हैं और सब यहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप अपने मुल्क का माहौल 1 साल सिर्फ बेहतर कर लें और ये एतमाद आलम अरब, आलम इस्लाम को आ जाए कि यहाँ आपकी ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम और यहाँ आपके नैब और ये उनके लिए रुकावट नहीं बनेगा। कानूनी एतबार से जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल करेंगे, लेकिन ये जो दरमियान में दीवारें, तो आपके मुल्क में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी इस साल से 2 साल में जो है वो आ सकती है। और इसके लिए सऊदी अरब भी तैयार है, कतर ने भी कहा है, यूएई ने भी कहा है, और शहबाज शरीफ साहब ने सबको ये यकीन दिलाया है। बल्कि अमली तौर पर अगर आप देखें, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेहकाम चाहिए होता है और स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जब इधर ये धरने होंगे, कंटेनर होंगे, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं बात नहीं करना चाहता, अर्ली इलेक्शन नहीं करना चाहता, तो इन सूरत हाल में कैसे होगी? देखें, जो खारजा महाज है ना, अभी वो चीन भी जा रहे हैं, मैंने चूंकि दोनों को देखा है, तो शहबाज शरीफ साहब में जो हिलम है, जो उनके अंदर एक इखलाकी तौर के ऊपर दूसरे को करीब लाने का एक, आप कह लें मेहनत कह लें, फन कह लें, जो भी उसे कह लें, मोहब्बत कह लें, वो बहरहाल अगले बंदे को मजबूर करती है कि वो कुछ भी नहीं करना चाहता तब भी कुछ करे। मैं बिल्कुल कतई तौर पर इस बात की तरदीद करता हूं कि हमें कुछ नहीं मिला। मैं ये कह सकता हूं कि अगले महीने 2 के अंदर, अल्लाह करे हमारे अहवाल दुरुस्त रहे, यहाँ इस्तेहकाम रहे, जो पिछले 3.5 साल में आपको आलम अरब, आलम इस्लाम से नहीं मिला, वो अगले 2 से 2.5 महीने में मिल जाएगा। तोहफा तो मिला ना? तोहफे तो देखिए, ये तोहफे तो मोहब्बत बढ़ाने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तोहफे दो ताकि मोहब्बत बढ़े। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो तोहफा रख दिया, उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में रख दूंगा, लोग आए और देखें। देखिए सऊदी अरब तोहफा देते हुए ये तो उन्होंने नहीं कहा कि जी बेचना नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये तो हमारा दिल दुखी होता है, लाजमी बात है कि एक आपके लिए चीज बनवाई गई हो, खालिसतन आपके लिए हो, और वो बाजार में चली जाए, तो इससे दिल दुखी होता है। लेकिन अमीर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, उनके लिए ये इशू नहीं है, उन्होंने दे दिया, अब आप उसको बेचें या घर में रखें। लेकिन एक दुख की बात तो है ना कि वजीर आजम पाकिस्तान है, इतना बड़ा मनसब है, और उनको कोई हदिया या तोहफा मिला है तो वो बाजार में पता चले जी, बाजार से फोन आ जाए कि जी, तो मेरा नहीं ख्याल। एक बड़ा मसला ये तो हुक्मरानों का होता है, वो वहाँ पे पाकिस्तानियों की हालत थी। कुछ लोग जेलों में पड़े थे,
कुछ किया था। इमरान खान साहब ने भी उस वक्त जाते हुए कहा था, उनके कुछ वज़ीरों ने भी बड़ा केश किया कि जी पाकिस्तानियों के मसाइल हमने हल कर दिए, लेकिन हमने देखा कि सऊदी अरब में या बाकी कुछ अरब ममालिक में पाकिस्तानियों के मसाइल हल नहीं हुए। उस हवाले से वज़ीर आज़म ने या आपने कुछ कर दिया, उनसे कुछ मनवा लिया? अभी वज़ीर आज़म साहब ने देखें मस्जिद नबवी का जो वाक़या था, उसी रात इन्होंने मुझे कहा था, कदमैन मुबारक में बैठे थे, तो मैंने कहा कि जी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यहाँ इन्होंने ये सारा कुछ किया है, लेकिन आपके साथ किया है तो 27वीं की रात है, आप अल्लाह के लिए इनको माफ़ कर दें। तो उन्होंने कहा हाफिज़ साहब मैंने तो माफ़ कर दिया, लेकिन वहाँ अदालतों ने उन्हें सज़ा दे दी। तो अभी इस दौर कितने लोगों को सज़ा हुई थी? ये 6 लोग थे। अच्छा। तो अभी जो है पाकिस्तानी थे, उनमें वहाँ कुछ उम्रे वाले थे, कुछ लेबर थी, और उनका किसी ने हाल भी नहीं पूछा। ये भी अजीब बात है। लेकिन उन्होंने ये हरकत अपने लिए की थी या पीटीआई के कुछ लोगों के कहने पे की थी? देखें, ये जो प्लानिंग करने वाले थे वो तो पहले आ गए, या जो उनके साथ शरीके कार थे वो तो पहले आ गए। ये जब उधर मजमे में, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये इन्होंने, लेकिन मैं समझता हूं जो बाहर से वो गए थे शरीक, वो तो निकल गए ना जी। अच्छा। ये बेचारे वहां मजदूरी करने वाले या उम्रा करने वाले जो थे, ये फंस गए वहां पर। इनको सजाएं हुई थी। इनको सजाएं हो गई थी 8-8 साल, 6-6 साल। तो वजीर आजम ने फिर सऊदी, लेकिन उनको भी तो सजाएं ऐसे नहीं हुई थी ना, वो जुर्म तो साबित हो गया, वीडियो मौजूद थी, हर चीज मौजूद थी। उनकी अदालतों से सजा हुई थी। उनकी अदालतों से सजा हुई और बाकायदा शवाहिद की बुनियाद पर हुई, उन वीडियोस की बुनियाद पर हुई। और ये मुश्किल मरहला था सऊदी क़यादत के लिए। तो अब वज़ीर आज़म ने उनसे अपील की कि जो उनको माफ कर दें। ये बड़ा, मैं आपको थोड़ा अर्ज करूं, ये उस फैसले में भी लिखा है कि हम एग्जाम्पल बनाना चाहते, क्योंकि ऐसा वाकया 100 साल में नहीं हुआ, लेकिन ये उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि इनकी रिहाई, क्योंकि इतना बड़ा। लेकिन वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान को बाकायदा जो है अपील की और कहा कि ये हमारे गरीब लोग हैं बेचारे, और इनको, तो उन्होंने फिर फौरी तौर पर खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जो हैं उनकी खिदमत में वो अपील भेजी और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और वो पाकिस्तानी रिहा हो गए हैं। इसी तरह इंशाअल्लाह जो बाकी भी हमारे पाकिस्तानी हैं, छोटे जो मामूली, 2 तरह के केस हैं, एक ज़ाती होते हैं जी और एक हुकूमती होते हैं, उसमें हमारी कोशिश है कि जितना भी, हमारा सफारतखाना भी इस पर बहुत काम कर रहा है, मैं भी कोशिश करता हूं। नहीं, जो पाकिस्तानियों की मुश्किलात की मैं बात कर रहा था, उस सिलसिले में क्या उस सिलसिला में साहब बहुत पेशरफ्त हुई है। उस अंदाज से अब वहाँ नहीं है, हमारा सफारतखाना भी एक्टिव है, हमारा कौंसलेट भी एक्टिव है, लेकिन मसाइल हैं और हम मुसलसल सऊदी क़यादत के साथ, मुतलका वजारतों के साथ बातचीत भी करते रहते हैं, उनके हल के लिए कोशिश भी करते रहते हैं। मैं समझता हूँ पहले से बहुत बेहतरी आई है। उम्रे के सिलसिले में कुछ सहूलत? उम्रा तो अब सहूलत ही सहूलत है जी। आप जाएं ट्रैवल एजेंट के पास और वीज़ा लें और टिकट लें और जाएं। उम्रा तो इतना आसान कर दिया है, और आप जैसे हजरात के लिए तो वैसे ही आसान कर दिया जिनके पास यूरोप के वीज़े हैं या बरतान, कि वो जाएं और 1 साल का मल्टीपल वीज़ा एयरपोर्ट पे ले ले। तो उम्रा तो और आसान कर दिया है। और वो जो सऊदी वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 है, उसमें तो ये है कि हज और उम्रे में जितनी सहूलत दे सकें, जितनी आसानी कर सकें वो करें, ताकि लोग आएँ, अल्लाह के घर में आएँ।